नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए आने वाले 4 महीने अब मार्च, अप्रैल, मई और जून 2023 में कौन सी हैं वो 10 महत्वपूर्ण तिथियां जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएंगी। देखिए, अगर हमें ये जानकारी हो जाए कि आने वाले समय में इन डेट्स में इस तरह की घटनाएं घटित होने जा रही हैं तो क्या होगा, उससे हमें एक रास्ता मिलेगा, एक दिशा मिलेगी। हमें अपने आप को उसी के अनुरूप कार्य करने की दिशा मिलती है। हमें ये काम पहले कर लेना है, ये काम बाद में करना है। मान लीजिए धन प्राप्ति का योग बन रहा है, आप ज़्यादा एफर्ट करेंगे, धन मिल जाएगा। नौकरी का योग बन रहा है, ज़्यादा प्रयास करेंगे, नौकरी मिल जाएगी। इसी तरह की और भी घटनाएं जिनके योग बन रहे हैं, अगर आपने उस दिशा में सही समय पर प्रयास किया तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको आने वाले 4 महीनों में कब कब किस किस चीज़ का योग बन रहा है इसकी जानकारी पहले से रहे और आप उसका लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। मार्च, अप्रैल, मई और जून इन 4 महीनों में शनिदेव तो द्वितीय भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे, केतु तुला राशि में दशम भाव में, राहु मेष राशि में चतुर्थ भाव में। केवल गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु 21 अप्रैल को मेष राशि में आ जाएंगे। इसके पहले गुरु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब बात करते हैं डेट्स की। आप पेन पेपर लेकर के बैठिए, डेट आप नोट करते जाइए। देखिए, कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति धन के लिए, संतान के लिए, विवाह के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। गुरु और शुक्र अगर अच्छी स्थिति में हैं, त्रिकोण के भाव में हैं, केंद्र के भाव में हैं या किसी अन्य ग्रह से त्रिकोण पर हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, युति बना करके बैठे हैं, उच्च की राशि में हैं, उस स्थिति में धन का प्रबल योग बनता है, विवाह का प्रबल योग बनता है और संतान प्राप्ति का भी प्रबल योग बनता है। हालांकि मैं मार्च से शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन इतना शुभ योग बन रहा है कि मैं 15 दिन पहले लेकर के आपको ले चल रहा हूं। जो पहली डेट है वो है 15 फरवरी से 12 मार्च। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र इस समय गुरु के साथ युति बना करके बैठ रहे हैं। 15 फरवरी रात्रि 8:12 पर गुरु के साथ आ जाएंगे मीन राशि में। यहाँ पर शुक्र उच्च के होकर गुरु के साथ बैठे हैं। गुरु अपनी ही राशि में बैठे हैं। दोनों ही ग्रह बहुत ही बलवान स्थिति में हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो 15 फरवरी से 12 मार्च तक का जो समय है ये धन प्राप्ति के दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, विवाह की दृष्टि से, संतान प्राप्ति की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र पंचम के स्वामी हैं, संतान और शिक्षा के स्वामी और दशम के भी स्वामी हैं। तो कार्य क्षेत्र में भी आपको स्थितियां बेहतर देखने को मिलेंगी, काम करने का अच्छा माहौल मिलेगा, अपने कार्य क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। दूसरी डेट आप नोट कीजिए। दूसरी डेट है शुक्र जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए, वी लिखा है, वी का मतलब वेनस। वृषभ राशि में आएंगे शुक्र
6 अप्रैल को और 6 अप्रैल से 2 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे। अब यहाँ देखिए, शुक्र उच्च अपनी ही राशि वृषभ राशि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। जब शुक्र स्वराशि में गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और यहाँ शुक्र की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ेगी। तो ये समय भी आपके लिए संतान की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से और धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। और अब तीसरी डेट नोट कीजिए। तीसरी जो डेट है वो है 30 मई। 30 मई को शुक्र कर्क राशि में आएंगे और पूरे महीने कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा शुक्र दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, और इस स्थिति में 30 मई से लेकर के पूरा जून का महीना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर है। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। विवाह का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि पंचम दशम के स्वामी हैं। संतान का योग बनेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, और देवगुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, तो आपको विदेश जाने का भी योग बनेगा इस समय। अगली डेट आप नोट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है उन छात्रों के लिए जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच गुरु तीसरे भाव में हैं। सूर्य भी तीसरे भाव में आ जाएंगे और बुध भी तीसरे भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर तीन ग्रह, सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, गुरु जो ग्रहों के महामंत्री हैं, बुध जो कि युवराज हैं, तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे। 15/3 से 14 अप्रैल, ये एक महीना छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। शुक्र इस समय राशि परिवर्तन करके चतुर्थ में आ चुके होंगे। केवल और केवल सूर्य, गुरु और बुध, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो छात्र आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो बुध से संबंध रखते हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या गुरु से जो संबंध रखते हैं, काउंसलर के रूप में, लीगल एडवाइज़र के रूप में, शिक्षक के रूप में, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में, या फिर धर्मगुरु, पुरोहित, धार्मिक कर्मकांड कराने वाले, कथावाचक, धर्मोपदेशक, इन सब क्षेत्रों में जो जातक जाना चाहते हैं, उनके लिए सूर्य, गुरु और बुध, ये तीनों ही ग्रह बहुत ही बेहतर संयोग लेकर के आ रहे हैं। अगर आपने एफर्ट किया, भरपूर एफर्ट किया, देखिए करोड़ों जातक हैं मकर राशि के, तो ऐसा तो है नहीं कि सबके लिए सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर आपके जीवन में
गुरु, सूर्य या बुध की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई, या सूर्य, गुरु और बुध तीनों में से कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हुए और आपने भरपूर प्रयास किया, एफर्ट तो ज़रूरी है क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनि कर्म के कारक हैं, तो 15/3 से 14/4 के बीच में आपको सरकारी नौकरी मिलने का प्रबल योग बनता है। 5वीं डेट आप नोट कीजिए उन जातकों के लिए जो कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। व्यापार के कारक शनि होते हैं, व्यापार के कारक बुध होते हैं। डेट आप नोट कीजिए 27 फरवरी से 16 मार्च, 27 फरवरी से 16 मार्च, इस टाइम पीरियड में बुध शनि के साथ कुंभ राशि में होंगे, मरकरी, सैटर्न ये कुंभ राशि में होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि केतु से त्रिकोण पर होंगे। जब कोई भी दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। केतु से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। केतु से पंचम है शनि और बुध, शनि से नवम है केतु। शनि और बुध को केतु एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ इनका गोचर किस भाव में है? धन के भाव में है, तो धन की प्राप्ति, अचानक धन की प्राप्ति। दूसरी बात, शनि से संबंधित व्यापार व्यवसाय आप करते हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, शनि आपके लग्न के स्वामी हैं, धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति कराएंगे। बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, बुध जब एक्टिवेट होंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। और बुध नौकरी के भाव, छठे भाव के भी स्वामी हैं, कर्ज के भाव के स्वामी हैं। तो इस स्थिति में जब शनि और बुध एक्टिवेट होंगे तो व्यापार में तो उन्नति होगी ही होगी। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो 27 फरवरी से 16/3 के बीच में नौकरी भी मिल सकती है। शनि के क्षेत्रों में, किसी नगर निगम में, किसी आवास विकास में, किसी ऐसी संस्था में, किसी ऐसी विदेशी कंपनी में जो कंस्ट्रक्शन का कार्य करती है, निर्माण से संबंधित है, चाहे वो अपने देश की कंपनी हो चाहे विदेश की कंपनी हो, नौकरी मिलेगी उस क्षेत्र में आपको, अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत हुए। 6वीं डेट नोट कीजिए 13/3 से 10/5, 13 मार्च से लेकर के और 10 मई। कोई भी दो ग्रह जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तभी वो एक्टिवेट होते हैं और तभी वो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल प्रदान करते हैं। 13 मार्च से 10 मई के बीच मंगल का गोचर मिथुन राशि में होगा, मार्स इन 6th हाउस। शनि से त्रिकोण पर होंगे 1 2 3 4 5, और शनि से पंचम पर मंगल, मंगल से नवम पर शनि। शनि क्या हैं? कंस्ट्रक्शन के कारक, वाहन के कारक। मंगल क्या हैं? भूमि के कारक, भवन के कारक। 13/3 से 10 मई के बीच का जो समय है, भवन निर्माण के लिए, भूमि खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, मंगल छठे भाव में बैठे हैं, मंगल एक्टिवेटेड हैं, शत्रुओं को हरा देंगे, शत्रुओं को पराजित करेंगे, कर्ज भी उतार देंगे, रोग से भी मुक्ति दिला देंगे, लेकिन भूल करके भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। 13 मार्च
से लेकर के 10 मई के बीच में अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया, वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। और इसके बाद 7वीं जो डेट है वो है 30 मई से 30 जून। 30 मई से 30 जून कुंडली का सप्तम भाव, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाव है, जहाँ से आपके जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत होती है, गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है, यहाँ पर मंगल और शुक्र दोनों गोचर करेंगे। मंगल और शुक्र की युति मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ाने वाली होती है और दोनों ही ग्रह केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको विवाह का योग बनेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। हालांकि मंगल जो हैं कर्क राशि में गोचर करेंगे और इस समय मंगल नीच के हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। फैमिली लाइफ में थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति बना देंगे, लेकिन विवाह का प्रबल योग बनाएंगे। मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा और यहाँ गोचर करते हुए मंगल आपको भूमि भवन वाहन का भी लाभ दिला देंगे, क्योंकि मंगल चतुर्थ के स्वामी हैं। यहाँ पर गुरु बैठे हैं और गुरु से चतुर्थ भाव में मंगल हैं, तो आपको भूमि भवन वाहन का लाभ एक बार फिर से मिलने का योग बनेगा। और मंगल लाभ के भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभ भी मिलेगा आपको। शुक्र चूँकि यहाँ पर हैं, शुक्र केंद्र के भाव में हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, तो विवाह का योग बन जाएगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे। थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। आपके अंदर क्रोध उग्रता बढ़ेगी, जिद की भावना बढ़ेगी, तो थोड़ा इस पर आपको कंट्रोल करना होगा। तो मंगल और शुक्र की युति 30/5 से 30/6 तक आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट लेकर के आएगी। बात करें विदेश की, विदेश यात्राओं की और विदेशी व्यापार की, तो टाइम डेट नोट कीजिए। 2 मई से 30 मई शुक्र का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में होगा। मिथुन राशि में शुक्र और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। शुक्र शनि को एक्टिवेट करेंगे, शनि शुक्र को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। आपके विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। कला के क्षेत्र में आप किसी प्रदर्शन के लिए विदेश जा सकते हैं और विदेश से आपको धन की प्राप्ति भी होगी। अब जो जातक IAS, IPS, सिविल सर्विसेज में हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनके बारे में बात कर लें। 15 जून से 15 जुलाई, अब हम जुलाई की बात नहीं कर रहे हैं, तो 15 जून से 30 जून तक सूर्य का गोचर बुध की राशि मिथुन राशि में होगा, 6ठे भाव में। 6ठा भाव नौकरी का है। यहाँ शनि से त्रिकोण पर होंगे सूर्य। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, शनि से संबंधित वीडियोस में, सूर्य से संबंधित वीडियोस में, कि जब शनि और सूर्य जो एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने जाते हैं, जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, तो व्यक्ति को शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता मिलती है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश है तो 15/6 से 1 माह का समय आपके लिए बहुत बेहतर है। आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं
तो ये समय आपके लिए पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वेतन वृद्धि, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, इन सब के लिए अत्यंत शुभ रहेगा, अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। और अगर आपने एफर्ट किया आपको लाभ भी मिलेगा। छात्रों के लिए एक बहुत ही बेहतर और शुभ योग, भले ही बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, बहुत ही थोड़े अल्पकाल के लिए ये योग बनेगा, लेकिन अगर आपने इस योग का लाभ ले लिया 24 जून से लेकर के और 8 जुलाई, ये जो टाइम है बुध का गोचर मिथुन राशि में होगा। यहाँ पर बुध अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, मिथुन राशि में, स्वराशि में, और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। विपरीत राजयोग बनेगा। अब आप नौकरी के लिए भी ये डेट नोट कर लीजिए, और 10वीं जो डेट है वो भी 24/6 से 8 जुलाई की है, विदेश जाने और विदेशी व्यापार के लिए। बहुत कम समय है, केवल 15 दिन का समय है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि बुध यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, नौकरी का प्रबल योग खास करके बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या किसी विदेशी कंपनी में। और बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो विदेशी व्यापार के लिए भी ये समय बहुत बेहतर रहेगा। बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, और बुध जब राजयोग बना रहे हैं तो इस समय तो फिर अगर आपने एफर्ट कर लिया, विदेश जाना चाहते हैं विदेश चले जाएंगे, विदेशी व्यापार शुरू करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, नौकरी करना चाहते हैं बुध से संबंधित क्षेत्रों में, वहाँ भी आपके लिए सफलता मिलेगी 24/6 से 8 जुलाई। तो इस तरह से मैंने 10 महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में इस वीडियो में बताया है। आप इन डेट्स पर जो जो कार्य होने हैं, जिस बात के योग बन रहे हैं, उस दिशा में प्रयास जरूर कीजिएगा। रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट सकारात्मक आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में ही ग्रह कमज़ोर हुए तो फिर तो मुश्किल है, तो उसके लिए ग्रहों का उपाय कीजिए। बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।
भूल करके भी गुरु साधु संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर यह है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।